हम सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, नेता बनाते हैं, लेकिन हमको यह पता ही नहीं कि हमने एक सांसद को सांसद क्यों बनाया है, हमने एक विधायक को विधायक क्यों चुना है। हमें कुछ नहीं पता, हम एक परंपरा के हिस्सा बनकर के रह गए हैं। हमको इतना बताया गया है कि 5 साल में एक बार लोकसभा का चुनाव आएगा और हमको जाकर के एक बटन दबा देना है और वापस आ जाना है मतदान करके। विधानसभा का 5 साल में एक बार चुनाव आएगा, हमको जाना है वहां पर जाकर के बटन दबाना है और अपने वोट का इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन हमको यह नहीं पता कि हमको एक व्यक्ति को सांसद क्यों चुनना है, हमको एक व्यक्ति को विधायक क्यों बनाना है, हम नहीं जानते। हम एक व्यक्ति को सांसद बनाते हैं, उसको रिबन काटने के लिए बुलाते हैं, उसको चीफ गेस्ट बुलाते हैं, उसको मुख्य अतिथि बुलाते हैं, उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, उसको कहते हैं हमारे गले की नाली बना दो, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवा दो, हमारा ये कर दो वो कर दो। वो छोटे छोटे काम जो सांसद, उसके लिए आपने नहीं बनाया है। सांसद का मुख्य काम आपके साथ सेल्फी लेना नहीं है। एक सांसद जो हमने चुना है, वो सांसद केवल रिबन काटने के लिए नहीं चुना है, वो सांसद केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं चुना है, वो सांसद केवल चीफ गेस्ट बनाने के लिए नहीं चुना है। सांसद का महत्वपूर्ण काम होता है कानून बनाना। यानी सांसद का जो सबसे मुख्य काम है, सांसद लॉ मेकर होता है, कानून बनाने वाला होता है। गली बनाना, नाली बनाना, खड़ंजे बनाना, ये उसका 1% कार्य है। 99% कार्य किसी भी जनप्रतिनिधि का होता है कानून को बनाना। लेकिन हम स्वयं से पूछें कि पिछले 70 साल में हमने अपने कितने सांसदों के पास जब गए तो फोटो खिंचाने के स्थान पर सांसद से कहा कि सांसद महोदय, धर्मांतरण चरम पर है, हमारे हिंदू भाइयों को ईसाई बनाया जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान बनाया जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को झूठ बोल करके फंसाया जा रहा है। आप लोकसभा में ऐसा कोई कानून लाओ कि किसी का धर्मांतरण करना, धर्म परिवर्तन करना एक जघन्य अपराध हो जाए, और जो व्यक्ति चंगाई सभा लगा करके किसी हिंदू को मूर्ख बना करके उसको ईसाई बनाएगा, वो सलाखों के पीछे जाएगा। आप एक ऐसा कानून बनाए। हम में से कितने लोगों ने अपने सांसद से यह प्रश्न किया? हम में से कितने लोगों ने अपने विधायक को कहा कि विधायक जी, छत्तीसगढ़ से रांची होते हुए, झारखंड होते हुए गौ माता की तस्करी होती है और वो गौ माता बांग्लादेश कटने के लिए भेज दी जाती है। आप एक ऐसा कानून बनाओ कि यदि कोई गाय माता की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है, जो गाय को मारेगा उसको मरना ही होगा। ऐसा एक कानून बनाओ। हम में से कितने लोगों ने अपने विधायक से कहा? एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा। हम में से कितने लोगों ने अपने विधायक से फोटो खिंचाने के स्थान पर, सेल्फी खिंचाने के स्थान पर, रिबन कटवाने के स्थान पर अपने सांसद को बुला करके कहा कि सांसद महोदय, हमारे क्षेत्र में न जाने कितनी बच्चियां दिन दहाड़े गायब हो जाती हैं, कितनी बच्चियां रांची से गायब हो गई, कितनी बच्चियां पलामू से गायब हो गई, कितनी बच्चियां पाकी से गायब हो गई, कितनी बच्चियां गुमला से गायब हो गई, दिन दहाड़े गायब हो गई। और वो बच्चियां किडनैप होकर के कहां पहुंची? कहीं दुबई पहुंच गई, कहीं केरल पहुंच गई, कहीं सीरिया पहुंच गई, कहीं इराक पहुंच गई, कहीं ईरान पहुंच गई, और हम सो रहे हैं। हम में से कितने लोगों ने कहा, सांसद महोदय, एक कानून बनाओ और उस कानून में ऐसा प्रावधान लेकर के आओ, क्योंकि आपने सांसद को चुना है केवल फोटो खिंचवाने के लिए नहीं चुना है, हमने सांसद को चुना है रिबन कटवाने के लिए नहीं चुना है, हमने जनप्रतिनिधि को चुना है केवल चीफ गेस्ट बनाने के लिए नहीं चुना है, हमने चुना है कि वो हमारी लोकसभा का प्रतिनिधित्व संसद में करेगा और संसद में जो विषय हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण है उस विषय को वहां पर उठा करके कहेगा कि मेरे क्षेत्र में पिछले वर्षों में लव जिहाद के सर्वाधिक प्रकरण देखने को मिले हैं। एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें यदि कोई अब्दुल, कोई आरिफ, कोई सलमान, कोई आमिर, कोई शाहरुख किसी हिंदू बहन बेटियों को मूर्ख बना करके लव जिहाद का शिकार बनाते हुए पाया जाता है तो उसको जघन्य अपराध घोषित करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। हम नहीं चिंतन करते, हम नहीं मनन करते, हम इस पे विषय विचार ही नहीं करते, इसलिए आज हम लोगों की परिस्थिति यह है।